देखने वाले आ रहे। ठीक है पापा। लेकिन 1 सेकंड। और बताओ जी, आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? ना जी, आने में तो कोई दिक्कत ना हुई। नमस्ते जी। यो कौन है जी? अजी मैं वही हूँ जिसे तुम देखने आए। पर मैं तो भैंस देखना आया। चलता हूँ सासू माँ। खुश रहो दामाद जी। अच्छा खुश रहूं तो आपकी बेटी को आपके पास रखो। क्या? नहीं दामाद जी, आप भी लेके जाओ इसे, हमको भी खुश रहना है। नहीं। चल जाओ। तू धरती पे बोझ है। वैसे सैलरी कितनी है आपकी? 40,000। 40,000? आपकी? मेरी 30,000 है। इंसेंटिव वगैरह मिल जाता है बाकी ऊपर। अच्छा, तो दोनों का मिला के 70? हाँ सही बात है। 70,000 शादी के बाद तो साथ ही रहना है, क्या ही मतलब अलग अलग। और 70,000 और वही 10,000 तो मेरा फ्लैट का रेंट चला जाता है। मेरे फ्लैट का 15। अच्छा तो ये 25,000 यानी कि 45,000 बच्चा हमारे पास में। 15,000 का तो मेरा स्किन केयर ही आता है। अच्छा तो अब तो 30,000 बचा हमारे पास में। जी। 30 में 5,000 का मेरा लैपटॉप का EMI चल रहा है। और मेरे फोन की 5,000। यानी कि हमारे पास बचा 20,000। 10,000 मेरी कार की EMI। 10,000 तो मेरा क्लबिंग एंड एक्सप्लोर में चला जाता है। तो अब हमारे पास कितने बचे? 0 बटे सन्नाटा। एक्चुअली वो भैया गेट का एग्जिट ना वहाँ से है। जी दीदी, मम्मी पूछेंगे कि क्या बात हुई। बता दीजिएगा कि वो शादी के बाद पहाड़ों पे लेके जाने की बात कर रही थी। हाँ। जी। धक्का करना देते। नाइस टू मीट यू। थैंक यू, बाय। चलता हूँ सासू माँ। खुश रहो दामाद जी। अच्छा खुश रहूं तो आपकी बेटी को आपके पास रखो। क्या? नहीं दामाद जी, आप भी लेके जाओ इसे, हमको भी खुश रहना है। नहीं। चल जाओ। तू धरती पे बोझ है। साला घर से निकलते ही 200-300 खर्चा हो जाता है और 200-300 कमाने के लिए पूरा दिन भर काम करना पड़ता है। साला इसीलिए दोस्त लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, पर क्या करे, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना पड़ेगा। दोस्ती की है तो निभाना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना। हाँ बोल। यार गर्मी बहुत पड़ रही है, घर में AC लगवा लो ना। AC लगवाना है? हाँ। चल ले आते हैं। चलो भाई। बेबी हम मेरे घर पे क्यों आए हैं? आ तो ससुर जी प्रणाम। अरे दामाद जी आप यहाँ कैसे? आपकी बेटी को गर्मी बहुत लग रही है तो हम लोग AC खरीदने जा रहे हैं। बढ़िया ले आओ AC। मैं पहले देख तो लूं, शादी के पहले आपकी बेटी कौन सी कंपनी का AC यूज करती थी, वही ले लूंगा ना। चला अंदर। बता दो आज तक कौन से AC में सोती थी? माँ टोकती है तो बुरा नहीं लगता, पर सास टोकती है तो बुरा लग जाता है। क्या वो माँ नहीं है? माँ है, लेकिन अगर मैं अपनी माँ को उल्टा जवाब देती हूँ ना तो वो बेचारी सुन लेती है, लेकिन अगर मैं अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब देती हूँ ना तो वो न्यूज़पेपर में छपवा देती है। अगर मैं मर गई ना तो मेरी अर्थी को हाथ मत लगाइयो। मैं तो लगाऊंगी, हिम्मत है तो उठ के रोक लेना। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हेलो साले बिचौलिए, तू मुझे मिल मत जाइए। तूने ऐसी लड़की से मेरी शादी कराई है, मेरी जिंदगी झंड हो गई है। क्या हुआ समीर भाई? अबे क्या बताऊं तुझे, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कर रही है वो लड़की। क्या हुआ कुछ तो बताओ। क्या बताऊं तुझे, अभी पिछले हफ्ते की सुन ले। 1 हफ्ते से मेरे पीछे पड़ी हुई, तुम्हारे मोजे खराब हो रहे मोजे ले आओ, तुम्हारे मोजे खराब हो रहे मोजे ले आओ। अबे मुझे नहीं लाने मोजे यार, कह रही नहीं तुम्हारे मोजे खराब हो रहे मोजे ले आओ। मैं चला गया उसके साथ बाजार। सुबह 10 बजे का गया और रात को आया हूँ 6-7 घंटे में बाजार से यार। 6-7 घंटे में वापस आया हो, मोजे लिया है? हाँ लिया है। 4 पर्दे लेकर आई है, 3 बेड की चादरें लेकर आई है, 3 अपने सूट लेकर आई है, 2 अपनी सैंडल लेकर आई है, लिपस्टिक लेकर आई है, आईलाइनर लेकर आई है, नेल पॉलिश लेकर आई है और अपना मेकअप का सामान लाई है। मोजों का क्या हुआ? मोजे यूं कह रही है बाजार में महंगे मिल रहे हैं, गली में जो सस्ते बेचने वाला था ना उससे दिला दूंगा। अब छोड़ो समीर भाई, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। ए साले बिचौलिए, ये पति समझ कब रही है, ये बीवियां हमें पति समझ कब रही है, तो छोटू समझ रही है। मैं हरा धनिया ला दो, पुदीना ला दो, लहसन ला दो, हगी ला दो, चाय की पत्ती ला दो, सारा दिमाग का चूरन कर रखा है यार, दिमाग की दही कर रही है। और सुन, अगर इन्हें किसी ने आलू ला के दे दो, ओहो ये तो 15 रुपए किलो मिल रहा है, तुम तो 30 रुपए किलो लिया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। सस्ते वाले आलू लिया तो कूड़ा उठाकर लिया है तुमसे तो कुछ लेना ही नहीं आता, जबकि सारा का सारा कूड़ा सब्जी को उठाकर तुम लिया, तो तुम्हें कोई कुछ भी सामान देता, तुम्हारे मुंह में लल्लो नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। अबे तुझे क्या बताऊं, मैं अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन गया यार, दिमाग की दही कर रखी है। ऐसी लड़की से शादी कराई है बिचौलिया, साला तूने प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे तुझे। तू देख एक पति की हाय लगेगी। पापा यार, एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हमारी कास्ट की है? नहीं, हमारे कास्ट की नहीं है। तो भूल जा, ये शादी नहीं हो सकती।
लेकिन वो हाई कोर्ट की जज है। उसका बाप सुप्रीम कोर्ट का जज है। भाई बहन भी है? भाई है डीएसपी। तो बेटा पूरा कानून तेरे साथ है, तो मेरे पास क्यों आया है? परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना बाप की। परमिशन मांग रहा है बेटा, या ये कह रहा है कि उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो? तो रिश्ता हाँ समझू। आज तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उन सभी सवालों का सही सही जवाब देना है तुम्हें। ठीक है। इस दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? तुम और तुम्हारी माँ। और सबसे बुरी औरत? मेरी माँ और मेरी बहन। और सबसे अच्छा आदमी? तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई। और सबसे बुरे आदमी? मैं और मेरा भाई। और सबसे अच्छी जगह? तुम्हारा मायका। और सबसे बुरी जगह? तुम्हारा ससुराल। और सबसे अच्छे रिश्तेदार किसके? तुम्हारे रिश्तेदार। 13 साल लग गए इस आदमी को सिखाने में।